हेलो बच्चों, कैसे हो? तो एनटीए की बेटा एक लेटेस्ट अपडेट आई है और ये अपडेट में बेटा एनटीए ने पार्लियामेंट कमेटी के साथ क्या किया बेटा, बैठक की है और इस बैठक में पार्लियामेंट कमेटी ने एनटीए को कुछ सजेशन दिया है बेटा। और उसने सजेशन क्यों देना पड़ा बेटा, क्योंकि आपको पता है एनटीए के द्वारा काफी सालों से बेटा नीट के एग्जाम क्या हो रहा था बेटा, लीक हो रहा था, धांधली हो रही थी। तो इस धांधली को रोकने के लिए बेटा एनटीए ने पार्लियामेंट कमेटी में क्या की बेटा, मीटिंग की और पार्लियामेंट कमेटी ने बेटा एनटीए को कुछ सजेशन दिए। और ये सजेशन इसलिए दिए भैया कि जो नीट 2027 के एग्जाम है वो लीक ना हो पाए। और इस सजेशन में बेटा पार्लियामेंट कमेटी ने एनटीए को बोला कि भैया जो अब एग्जाम है आपका, जो नीट का एग्जाम है उसको फेस वाइज कराओ, फेस वाइज एग्जाम कराने का सजेशन दिया। फेस वाइज का मतलब क्या बोला भैया, उसने बोला कि डिफरेंट स्टेट फॉर डिफरेंट डेट फॉर डिफरेंट स्टेट टू रिड्यूस लॉजिस्टिक एंड सिक्योरिटी प्रेशर। उसने बोला कि भैया हर स्टेट का एग्जाम अलग अलग डेट पे कराओ, जिससे लॉजिस्टिक प्रेशर भी क्या होगा बेटा, कम होगा, जिसके कारण बेटा पेपर लीक होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी क्या होता था बेटा, पूरे इंडिया में एक साथ एक ही दिन में पूरा पेपर होता था। अब भैया अलग अलग सेंटरों में पेपर लेकर जाओगे तो प्रॉब्लम तो होगी, इसलिए तो पेपर बेटा बीच में ही क्या हो जाता था बेटा, लीक हो जाता था। अब उसने बोला कि भैया हर स्टेट का अलग अलग एग्जाम कराओ भैया, मतलब पेपर तो वही रहेगा लेकिन अलग अलग डेट पे कराओगे। जैसे बोलो मध्य प्रदेश का अलग करा लो, बिहार का अलग करा लो, यूपी का अलग डेट पे करा लो, राजस्थान का अलग डेट पे करा लो, तमिलनाडु का अलग डेट पे करा दो। इससे क्या होगा बेटा, लॉजिस्टिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पेपर लीक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन यार देखो, अब इसमें क्या होगा, जब फेस अलग अलग फेस पे एग्जाम होंगे ना, तो अब इधर क्या होगा बेटा, ये नीट के जो एग्जाम के सेट होंगे वो क्या बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। फिर अलग अलग बनेंगे तो इसमें नॉर्मलाइज एग्जाम का क्या होगा, कट ऑफ आगे पीछे होगा, फिर उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो जैसे यार जेई का होता है, जेई में क्या होता है, फेस वाइज एग्जाम होता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई दिन तक एग्जाम चलता रहता है। इससे क्या होता है बेटा, कई पेपर इजी आता है, कई पेपर डिफिकल्टी लेवल होता है, इसमें बच्चों की समस्या है यार। चलो ठीक है, ये तो बेटा पार्लियामेंट कमेटी का सजेशन था, किसके लिए बेटा, एनटीए के लिए। फिर दूसरा सजेशन क्या दिया बेटा पार्लियामेंट कमेटी ने, बोला कि भैया अभी सीबीटी मोड नहीं होगा, नो इमीडिएट सीबीटी मोड। अभी बेटा अभी सीबीटी मोड तो नहीं कर सकते। तो भैया जो सीबीटी मोड की बच्चे टेंशन ले रहे थे कि यार 2027 सीबीटी मोड होगा, तो भैया सीबीटी मोड अभी 2027 में नहीं होने वाला। तो आपकी बेटा जैसे प्रिपरेशन चल रही है वैसे ही चलने दो, ऑफलाइन मोड की चल रही है ऑफलाइन मोड की ही चलने दो, सीबीटी मोड इस साल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, तो भैया पार्लियामेंट कमेटी ने बोला कि भाई अभी इतने जल्दी हमारा भारत में जो बेटा ये क्या बोलते हैं सीबीटी मोड का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको रेडी करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यार देखो, बच्चे 21 से 22 लाख फॉर्म भरते हैं, अब एक साथ 21 से 22 लाख बच्चों का सीबीटी मोड में एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं भाई। इतना सर्वर अपन के इंडिया में भी अभी जो भारत है ना, अभी बेटा इतना स्ट्रांग नहीं है, इतनी स्ट्रांग टेक्नोलॉजी नहीं है कि एक साथ 21 लाख बच्चों का एक साथ बेटा नीट करा लिया जाए, क्योंकि सर्वर इतना स्ट्रांग नहीं है ना भाई। तो इसलिए बेटा सर्वर क्रैश हो जाएगा, कई सेंटरों में पोर्टल ही नहीं खुलेगा, है ना, तो सिस्टम हैक हो सकते हैं बेटा, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है सीबीटी मोड में, अगर सीबीटी मोड 2027 में किया जाए। तो पार्लियामेंट कमेटी ने बोला कि अभी तो भैया सीबीटी मोड इस साल नहीं कराएंगे, 2027 में सीबीटी मोड हम नहीं कराएंगे। फिर एक और सजेशन दिया बेटा, और ये सजेशन को एनटीए ने मानने से क्या कर दिया बेटा, मना कर दिया, दिस इज नॉट पॉसिबल, अभी बेटा ये पॉसिबल नहीं है। अब एनटीए ने क्या मना किया बेटा, तो ये पार्लियामेंट कमेटी का क्या सजेशन था, उसने बोला कि जो एग्जाम है बेटा, जैसे देखो अभी नीट के एग्जाम से एमबीबीएस की सीटें मिलती थी, बीएमएस की सीट मिलती थी, बीएचएमएस की सीट मिलती थी, अभी बेटा ये फिजियोथेरेपी का कोर्स भी उसी पे ऐड कर दिया है। तो बेटा पार्लियामेंट कमेटी ने बोला कि भैया अब जो नीट है केवल एमबीबीएस के लिए रखो, या बेटा ऐसे करो सबके लिए अलग अलग एग्जाम सेपरेट कर लो, एमबीबीएस के लिए अलग एग्जाम लो, बीएमएस के लिए अलग ले लो, बीएचएमएस के अलग ले लो, नर्सिंग के लिए अलग ले लो। तो बेटा उसने बोला सभी एग्जाम को क्या बोला कि सेपरेट कर लो। तो बेटा अभी एनटीए ने बोला कि ये भैया ये पॉसिबल नहीं है, हम जो जितने भी ये कोर्सेज हैं और इनमें जो एडमिशन दिया जाएगा नीट के स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो बेटा एनटीए ने पार्लियामेंट कमेटी के साथ मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ और पार्लियामेंट कमेटी ने एनटीए को जो सजेशन दिया, तो ये था बेटा। आया समझ में कि नहीं आया? अगर आपको बेटा और भी कोई इंक्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में भैया टाइप करें। मिलते हैं भाई अगले क्लास में, अगले वीडियो में। जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत जय हिंद।